आज ही हमारा ट्रेडिंग का पहला दिन। तो आज हम सीखेंगे कैंडल्स कितने प्रकार का होता है, रेड कैंडल्स कब होता है, ग्रीन कैंडल्स कब होता है, कैंडल का कौन सी पार्ट को क्या बोलते हैं, सारे चीज हम आज की इस वीडियो पर सीखेंगे। तो चलिए चलते स्क्रीन पर। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल ट्रेडिंग का जो कोर्स है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। आज हम जानेंगे कैंडल्स के बारे में। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको दोस्तों 100% आपको शेयर करना होगा कि कैंडल्स किस तरीके से मूवमेंट करता है, कैंडल्स कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होता है, कब रेड होता है, कब ग्रीन होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को पहले ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से कैंडल्स के बारे में समझना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो यहाँ पर एक देख सकते हो व्हाइट बोर्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले एक कैंडल को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो मान लीजिए ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, हमारा रेड कैंडल से। तो कैंडल्स कुछ इस टाइप से दे होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने रेड कैंडल्स लगा दिया, दैन इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। दैन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल्स, इसको मैं कलर को चेंज कर देती हूँ। तो बेसिकली कैंडल्स जो आपका दो कलर की होती है, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन। इसका मतलब क्या है, जब अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो या पैसे बढ़ने वाला है तो तभी आपका जो ग्रीन कैंडल्स आएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, कि आपका जो आपने बाई को सिलेक्ट किया उसके बाद आपने सेल की तरफ आ रहा है कैंडल्स, तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। इसको मैं आगे आपको और भी डिटेल से समझाऊंगा। तो उसके बाद इस तरीके से कैंडल होता है, और एक भी तरीके से होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे इस तरीके से हमारा कैंडल है, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ इसका जो एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, इस टाइप से आपने देखा होगा कैंडल्स के अंदर, मैंने आपको शुरुआती में दिखाया था। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेती हूँ, देन यहाँ पर मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, दूसरे कॉलम पर भी। तो इस तरीके से जैसे हमारा कैंडल्स होगा, जैसे कि इस टाइप से हमारा जो कैंडल होता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या क्या है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा पूरे पार्ट है देख सकते हो, इसको हम बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टाइप करके देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं दे देती हूँ बॉडी। मैं मोबाइल पर कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं कैंडल्स का बॉडी। ठीक है, तो ये जो हम कैंडल का बॉडी है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। इसे कहते हैं बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका बॉडी हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर भी कुछ मिल रहा है, देख सकते हो इसको। तो इसको क्या कहते हैं, मैं आपको जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो जैसे कि हमारा जो टोटल पार्ट है इसको हम बॉडी पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको भी बॉडी बोलते हैं, इसको भी बॉडी बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको तो बॉडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा एक देख सकते हो लंबा यहाँ पर कुछ है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपर वीक। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपर वीक। ठीक है, अपर वीक कहते हैं इसे। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देती हूँ। तो इसको कहते हैं अपर वीक। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन मिलेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो इसे कहते हैं अपर वीक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसे अपर वीक कहते हैं। और नीचे जो मिलेंगे आपको देख सकते हो, नीचे भी आपको कुछ स्टेप से मिल रहा है आपको, तो इसे हम कहते हैं लोअर वीक। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोअर वीक, इसे हम कहते हैं लोअर वीक। तो हमारा अपर वीक, लोअर वीक आपको समझ में आएगा। देख सकते हो बीच का जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं बॉडी, उसके बाद ऊपर एक छोटा सा एरो मिलेंगे उसको कहते हैं अपर वीक, नीचे मिलेंगे इसको कहते हैं लोअर वीक। अब इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आपको आसान हो जाए। और उसके बाद अगर यहाँ पर देख सकते हो लोअर वीक और अपर वीक मिलता है, तो इससे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला जो हमारा ऑप्शन है देख सकते हैं ऊपर, इसको हम हाई भी बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, और इसको नीचे की तरफ जो है इसको हम लो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए हाई के लिए यहाँ पर सिर्फ H लिख देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर लो के लिए L लिख देती हूँ। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हाई एंड नीचे का जो ऑप्शन है इसको हम लो कह सकते हैं। उसके बाद आपको मैं अभी समझ देती हूँ कि हमारा जो कैंडल्स है उसको हम देख के कैसे पता करेंगे कि अब जो शेयर का प्राइस या मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसको ऊपर के हिस्से को हम यहाँ पर कहते हैं हाई और नीचे के हिस्से को हम कहते हैं लो। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, आपको समझने में अच्छा होगा।
तो देख सकते हो इस टाइप से। देन आपको क्या करना है, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मार्केट का प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि रेड कैंडल का है, रेड के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम कहते हैं ओपन प्राइस। यानी जब यह से स्टार्ट होगा ऊपर से यानी अपर वीक से नीचे की तरफ जब रेड कैंडल आ जाएंगे तो इसे हम कहेंगे ओपन प्राइस, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे के अंदर यहाँ पर रेड कैंडल जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर से जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल को स्टार्ट करेगा, उसको ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तभी हम उसे कहेंगे क्लोज प्राइस। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लिख के दिखा देती हूँ, आपको समझने में आसान होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओपन, ठीक है। यहाँ पर जैसे ओपन हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा जो कैंडल है रेड कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो उसके बाद जब नीचे आ जाएंगे इसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लोज प्राइस। और सेम दोस्तों ऑपोजिट साइड आपको अगर ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ पर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो यहाँ पर देख सकते हो पहले का जो यहाँ पर देख सकते हो इसे हम कहेंगे ओपन प्राइस एंड इसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। तो इसको हम और भी डिटेल से समझ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा इसे कहेंगे क्लोज प्राइस, ठीक है। और उसके बाद हम इसे कहेंगे ओपन प्राइस। तो यहाँ पर जब भी स्टार्टिंग का पार्ट है इसे हम ओपन प्राइस कहेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपको रेड कलर के अंदर यानी रेड कैंडल के अंदर जब आप यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे ओपन प्राइस, ठीक है, सॉरी क्लोज प्राइस। और ऊपर का जो हिस्से है इसे हम कहेंगे ओपन प्राइस। यानी रेड कैंडल जो हमेशा सेल की तरह भी पुट होता है, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है रेड कैंडल्स। और आपका जो ग्रीन कैंडल्स होगा, ये जो शुरुआती हिस्सा है यानी स्टार्टिंग का पार्ट, इसे हम कहते हैं ओपन प्राइस। यानी अगर आपने बाई किया उसके बाद आपका इस तरीके से आपका अगर आता है ग्रीन कैंडल स्टार्टिंग, और जब तक यहाँ पर आपका कैंडल ऊपर बढ़ते जाएंगे उसे हम हमारा जो क्लोज प्राइस के हिसाब से मान लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ तभी आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक शेयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी A to Z हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक हमने सेल के अंदर, पहले मैं रेड कैंडल के अंदर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक शेयर को बाई किया था, यहाँ पर हमने बाई किया था 100 रुपये से, ठीक है। 100 रुपये से मान लीजिए हमने बाई किया, यह से मान लीजिए ओपन प्राइस के अंदर मैंने 100 रुपये से एक शेयर को बाई किया यह से यानी ओपन प्राइस से। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा जो 100 रुपये है यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, हमारा कैंडल। तो हमारा अगर हमने सेल का ऑप्शन चूज़ किया या नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा जो यहाँ पर कैंडल है पर रेड हो जाएगा, ठीक है, यानी प्राइस भी बढ़ेगा अगर हमने सेल किया है तो। और अगर आपको लगता है अपर कैंडल क्या है, सॉरी ग्रीन कैंडल, तो सेम प्रोसेस मान लीजिए हमने ओपन की स्टार्टिंग में हमने खरीदा था 100 का एक शेयर। उसके बाद हमने इसको जब बेचेंगे यानी कैंडल जब हमारा क्लोज की तरफ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 110 या 111 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज प्राइस। यानी जितना ज़्यादा यहाँ पर कैंडल ऊपर आएंगे बाई की ऑप्शंस पर तो हमारा जो शेयर का प्राइस है यहाँ पर बढ़ती जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से मैं आप लोगों को एक बार लाइव भी दिखा दूंगा, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक चार्ट देख सकते हो, ऐसे जब हमारा जो ग्रीन कैंडल स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इसको हम कहेंगे ओपन प्राइस, ठीक है। यानी ओपन प्राइस हमारा जो ग्रीन कैंडल है यह तक आ रहा है। और जब भी हमारा ग्रीन कैंडल यह तक आके क्लोज हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक दूसरा कैंडल यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बनना, यानी स्टार्टिंग कैंडल हो चुका है। तो हम चाहे तो ऐसे भी आके हमारा जो प्राइस इसको हम सेल कर सकते हैं शेयर को इस कैंडल के अंदर। अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो हमारा जो न्यू कैंडल है इसको भी अगर थोड़ा सा ग्रोथ मिलेंगे तो यह से यह तक जितना ग्रोथ मिलेंगे हमारा जो शेयर का प्राइस होगा वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है। और अगर पहले इस कैंडल मान लीजिए पर ग्रीन होकर यह से यह तक आ गया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल को छोड़कर यहाँ पर डायरेक्टली अगर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट हो जाए तो आपका जो 100 रुपये लगे थे उसको आपको डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है, यानी हो जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अच्छे से इसको एनालाइज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मार्केट पर भी लेके चलूँगा, आप किस तरीके से पता कर सकते हो। तो इसके लिए हम जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपर वीक लोअर वीक, तो यहाँ पर देख सकते हो इसे हम कहते हैं लोअर वीक, इसे हम कहते हैं अपर वीक। ऊपर देख सकते हो यहाँ पर भी अपर वीक, इसको लोअर वीक हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए इस कैंडल के अंदर अगर और भी एक कैंडल बनेंगे नीचे की तरह तो आपको यहाँ पर फिर से इस तरीके से एक अपर वीक सॉरी लोअर वीक मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपर वीक जनरेट होंगे, ठीक है। और सेम तरीके से अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर अभी यहाँ पर रेड कैंडल है, देख सकते हो लास्ट यहाँ पर लोअर वीक आ चुका है, देन यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोअर वीक। इसका मतलब है
कि डायरेक्ट रेड कैंडल से यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो वीक है पर छोटा होते जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो आपको हमेशा से यहाँ पर रेड कैंडल के ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमेशा के लिए। तो अभी आप कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट का जो प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे? तो देखो, इसको तो कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता। अगर मैं आज आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा तो कल हो सकता है इसका जो थोड़ा सा प्रोसेसिंग है वो गलत हो सकता है या तो आप बदल जा सकता है। तो इसीलिए आपको पहले तो सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको खुद ही मार्केट रिसर्च करना होगा। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर तो देख लिया था कि कैंडल अपर वीक क्या होता है, लोअर वीक क्या होता है, कैंडल किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से क्लोज होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है, अगले टॉपिक के अंदर। तो आज हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैंडल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है और कैंडल का हिस्से कौन से हिस्से को कौन सा नाम बोलता है। हमने बस आज यही सीखा, ठीक है।